ओम शांति। आज 4 सितंबर 2025 है और आज की हमारी ये चर्चा एक बहुत ही सुंदर शक्तिशाली विचार से शुरू हो रही है। विचार है, मीठे बच्चे संगम पर तुम्हें प्यार का सागर बाप प्यार का ही वर्षा देते हैं, इसलिए तुम सबको प्यार दो, गुस्सा मत करो। ये आज की मुरली से है 4 सितंबर 2025 की। तो आज हम इसी गहरे ज्ञान को समझने की कोशिश करेंगे। मकसद है प्रेम, आत्म सुधार और परमात्मा पिता यानी बाप उनकी याद का महत्व जानना। इसमें एक सवाल जवाब भी है जो रास्ता दिखाता है। प्रश्न है, अपने रजिस्टर को ठीक रखने के लिए बाप ने तुम्हें कौन सा रास्ता बताया है? और उत्तर है प्यार का ही रास्ता। बाप तुम्हें बतलाते हैं, श्रीमत देते हैं, बच्चे हर एक के साथ प्यार से चलो जी। किसी को भी दुख नहीं दो, कर्मेंद्रियों से कभी भी कोई उल्टा कर्म नहीं करो, सदा यही जांच करो कि मेरे में कोई आसुरी गुण तो नहीं है, मूडी तो नहीं हूँ, कोई बात में बिगड़ता तो नहीं हूँ। तो चलिए इस ज्ञान सागर में थोड़ा उतरते हैं और देखते हैं कि ये बातें हमारी जिंदगी के लिए, हमारे सफर के लिए क्या मायने रखती हैं। शुरुआत में ही प्रेम पर बहुत जोर है और इसे सिर्फ एक एहसास नहीं बल्कि परमात्मा पिता से मिला वर्षा कहा है। विरासत, हाँ, ये थोड़ा अलग है क्योंकि विरासत तो आमतौर पर भौतिक होती है। यहाँ प्रेम को विरासत कहने का क्या मतलब है? ये बहुत ही अहम नुक्ता है। वर्षा शब्द इसे साधारण प्यार से बहुत ऊपर ले जाता है। ये सिर्फ एक एहसास नहीं, ये परमात्मा की तरफ से मिला एक अधिकार भी है और एक जिम्मेदारी भी है। जैसे बाप जो खुद प्यार के सागर हैं, वो अपना ये गुण बच्चों को दे रहे हैं विरासत में। अच्छा। और ये सिर्फ लेना नहीं है, देना भी है। तुम सबको प्यार दो, गुस्सा मत करो। यही वो श्रीमत है, सबसे अच्छी सलाह जो भगवान देते हैं। और इसी से हमारा वो जो आध्यात्मिक रजिस्टर है ना, कर्मों का हिसाब किताब, वो साफ रहता है। और ये सिर्फ बाहर के बर्ताव की बात नहीं है ना, कि किसी पर चिल्लाओ मत। इसमें मन की बात भी है। मुरली कहती है संकल्प पहले मन में आता है, फिर वो एक्शन में बदलता है। हाँ। तो क्या गुस्से का ख्याल आना भी ठीक नहीं, या उसे बुद्धि से रोक लेना ही काफी है? हाँ, ये देखिए बहुत बारीक बात है। संकल्प तो आ सकता है क्योंकि हम अभी पुरुषार्थी हैं, पुरानी आदतें हैं, लेकिन जरूरी है बुद्धि का रोल। जैसी वो भाव उठे गुस्से वाला, बुद्धि को समझना है कि नहीं, ये श्रीमत के खिलाफ है, ये पाप बन जाएगा, इससे मेरा रजिस्टर खराब होगा, और इस समझ से उसे वहीं पकड़ लेना है, रोक देना है। यही वो रोज की चेकिंग है जिसका जिक्र है ना उत्तर में। हाँ, कि कोई आसुरी गुण तो नहीं, बिल्कुल, मोड़ीपन तो नहीं, बिगड़ने की आदत तो नहीं। ये रोज की जांच है, ताकि कर्मेंद्रियों से हाथ, पैर, आंख, मुंह, इनसे कोई भी उल्टा नुकसान वाला काम ना हो। तो ये सिर्फ बाहर के एक्शन को कंट्रोल करना नहीं है, ये विचारों के लेवल पर ही उसे पकड़ना है। ठीक है। तो प्रेम और ये जो सेल्फ चेकिंग है, इसके बाद दूसरा बड़ा संदेश है खुद को आत्मा समझकर बाप को याद करना। जी बिल्कुल, याद की यात्रा। हाँ, और ये याद भी कोई ऐसी वैसी याद नहीं है। दुनिया में लोग भगवान को याद तो करते हैं, अक्सर मुसीबत में या फिर अंत समय में, पर शायद ये समझते नहीं कि उस याद से होगा क्या या वो जाएंगे कहाँ। यहाँ परमात्मा की याद एक एक्टिव प्रोसेस है, एक योग है। इसे बताया गया है विकर्मों को खत्म करने का साधन। विकर्म? हाँ, विकर्म वो काम जो हमें दुख देते हैं या आत्मा पर बोझ बनते हैं। बाप को याद करने से आत्मा साफ होती है, पवित्र बनती है, पुण्य आत्मा बनती है। ये जिंदगी बदलने वाली याद है। और इसी याद से कर्मों का असर भी बदल जाता है। कहा गया है कि याद में रहकर किए गए कर्म अकर्म बन जाते हैं। ये अकर्म क्या है? अकर्म का मतलब है सीधा सा ऐसा काम जिसका कोई नेगेटिव बंधन न बने, कोई हिसाब किताब न बने। जब हम खुद को आत्मा समझकर परमात्मा की याद में टिककर कोई काम करते हैं तो वो स्वार्थ से परे होता है, देह अभिमान से हटकर होता है। अच्छा। वो या तो सेवा भाव से होता है या ईश्वरीय फर्ज समझकर। ऐसे काम आत्मा को बांधते नहीं बल्कि ऊपर उठाते हैं। इसके उलट मुरली कहती है कि रावण राज्य में जब आत्माएं देह अभिमान और विकारों के असर में होती हैं तो अक्सर विकर्म ही होते हैं और वही दुख का कारण बनते हैं। और इसी याद से योग बल पैदा होता है। ये शब्द सुनने में ही बहुत पावरफुल लगता है। योग बल क्या है और ये प्रेम से कैसे जुड़ता है? योग बल योग से पैदा होने वाली शक्ति,
पावर। ये एक अंदरूनी स्पिरिचुअल पावर है जो लगातार बाप की याद से आत्मा में जमा होती है। जैसे कसरत से शरीर मजबूत होता है, वैसे ही याद की प्रैक्टिस से ये रूहानी ताकत बढ़ती है। अच्छा। और जब ये योग बल प्यार से जुड़ता है तो हमारी बातों में, हमारे समझाने के तरीके में एक अलग ही शक्ति आ जाती है। ऐसा लगता है जैसे हमारे जरिए खुद ईश्वर समझा रहे हों। वाह। क्योंकि हम उस सोर्स से जुड़े हैं जो प्यार का सागर भी है और सर्वशक्तिमान भी। यही वो ताकत है जो बाप बच्चों को वर्षे में देते हैं। स्वर्ग में जहां आत्माएं अपनी परफेक्ट स्टेज में होती हैं, वहां बहुत प्यार और शक्ति होती है। बच्चे अभी संगम युग पर उसी प्यार और शक्ति का पूरा वर्षा बाप से ले रहे हैं। ये लक्ष्य तो बहुत ऊंचा है, देवताओं जैसा बनना, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी। ये कैसे मुमकिन है? लक्ष्य ऊंचा है, बिल्कुल है, लेकिन नामुमकिन नहीं। रास्ता भी बताया है ना। अपनी चाल चलन को वैसा बनाना, मतलब अपने रोज के व्यवहार को, सोच को, नजरिए को बदलना। मुरली में साफ कहा है, बुरी नजर मतलब क्रिमिनल आंखें, और बुरे बोल यानी इविल बातें, इनसे बचना है। हाँ। सोचना है कि सतयुग में जहां देवताएं होते हैं वहां ये सब नहीं होता। तो अगर हमें वैसा बनना है तो अभी से प्रैक्टिस करनी होगी। ये फिर वही बात आ गई सेल्फ चेकिंग की, कि क्या मैं उस रास्ते पर हूं? क्या मेरी नजर, मेरे बोल पवित्र हैं? और यहीं पर वो ड्रामा वाला सिद्धांत भी आता है। मुरली में कहा है कि सब कुछ ड्रामा में फिक्स्ड है, पहले से तय है। कल्प कल्प यानी हर 5000 साल में सब हूबहू रिपीट होता है। जी। तो अगर सब तय है तो फिर इतनी मेहनत यानी पुरुषार्थ की बात क्यों? ये थोड़ा कंफ्यूजिंग नहीं लगता? हाँ, ये सवाल बहुत गहरा है और अक्सर उठता भी है। मुरली देखिए ड्रामा की सच्चाई को भी मानती है और साथ ही साथ पुरुषार्थ के लिए भी बहुत प्रेरित करती है। इसे ऐसे समझें, ड्रामा एक बहुत बड़ा नाटक है जिसमें हर आत्मा का अपना पार्ट है जो उसे निभाना ही है। जैसे स्टेज पर एक्टर अपने टाइम पे आकर अपना रोल करता है, वैसे ही आत्माएं इस दुनिया के स्टेज पर अपना पार्ट प्ले करती हैं। लेकिन उस पार्ट में ही मेहनत करना भी नूंधा हुआ है, यानी लिखा हुआ है। अच्छा। जिनकी तकदीर में ऊंचा पद पाना है, उनके पार्ट में ही तेज पुरुषार्थ करना भी शामिल है। ड्रामा उनसे वो करवाएगा। अगर कोई ये सोचकर बैठ जाए कि भाई ड्रामा में होगा तो हो जाएगा, मैं क्यों करूं, तो मुरली कहती है समझ लो शायद उनकी तकदीर में उतना पुरुषार्थ करना या वो पद पाना है ही नहीं। समझ गए। तो ड्रामा की जानकारी हमें साक्षी होकर देखने की ताकत देती है, लेकिन आलसी बनाने के लिए नहीं। पुरुषार्थ करना भी ड्रामा का ही एक हिस्सा है। तो ये ज्ञान सिर्फ अपने बदलाव तक नहीं है, बल्कि पूरे सृष्टि चक्र, आत्मा की पूरी यात्रा को समझने के बारे में भी है। 84 जन्मों का चक्र, दुनिया की हिस्ट्री, ज्योग्राफी। हाँ, बहुत फैला हुआ ज्ञान है यह। सृष्टि को एक उल्टे पेड़ की तरह समझाया, मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़। इसका बीज यानी रचने वाला परमात्मा बाप, वो ऊपर है परमधाम में। परमधाम, आत्माओं का घर। बिल्कुल। जैसे बीज में पूरे पेड़ का ज्ञान होता है ना, वैसे ही बाप में सारी दुनिया के शुरू, बीच और अंत का ज्ञान है। और ये कोई जड़ पेड़ नहीं है, ये चैतन्य झाड़ है जिसकी आत्मा रूपी पत्तियां नंबरवार अपने अपने टाइम पर परमधाम से नीचे आती हैं, अपना पाठ बजाती हैं और फिर वापस घर जाती हैं। घर जाने से पहले पवित्र बनना होता है। और इस पवित्र बनने का असर सिर्फ आत्मा पर नहीं, पूरी दुनिया पर होता है। कहा गया है योग बल से दुनिया पवित्र बनती है। बिल्कुल, क्योंकि दुनिया को बनाने वाली तो आत्माएं ही हैं। जब आत्माएं पवित्र और शक्तिशाली बनती हैं तो वो वैसी ही दुनिया रचती हैं जो उनके लायक हों, यानी पवित्र, सुख शांति वाली दुनिया, सतयुग। अच्छा। इसलिए अपनी पवित्रता और दुनिया का बदलाव ये जुड़े हुए हैं। बाप कहते हैं तुम्हें रहने के लिए पवित्र दुनिया चाहिए ना, तो पहले खुद पवित्र बनो, फिर तुम्हारे योग बल से दुनिया भी पवित्र बन जाएगी। और ये सारा ज्ञान धारण कौन करता है? मुरली कहती है आत्मा ही मन बुद्धि है। हाँ, आत्मा ही वो चैतन्य शक्ति है जिसमें मन और बुद्धि की फैकल्टीज हैं। ज्ञान आत्मा की बुद्धि में बैठता है। जब आत्मा इस पूरे 84 जन्मों के चक्र को, अलग अलग धर्मों की स्थापना को, उनके किरदारों को समझ लेती है तो वो एक तरह से त्रिकालदर्शी बन जाती है। त्रिकालदर्शी? हाँ, या अंतर्यामी, लेकिन वो वाली अंतर्यामी नहीं जो दूसरों के मन की बातें जाने, बल्कि वो जो सृष्टि के तीनों कालों को और हर आत्मा के पार्ट को जाने। ये समझ हमें उस गलतफहमी से भी निकालती है कि भगवान सबके अंदर घट-घट वासी बैठा है।
परमात्मा तो कहते हैं कि वो ज्ञान देते हैं, रास्ता बताते हैं, लेकिन फल तो मेहनत के हिसाब से ही मिलता है। इन गहरी बातों के साथ मुरली में बहुत प्रैक्टिकल सलाह भी है, जैसे अगर कोई गुस्सा करे तो उस पे फूल चढ़ाना। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है गुस्से का जवाब गुस्से से नहीं देना, शांति से, प्यार से देना। जैसे कोई आग उगल रहा हो तो उस पर पानी डालो और घी मत डालो। हाँ, सही बात है। मुरली कहती है ताली दो हाथ से बजती है। अगर एक तरफ शांति और प्यार है तो दूसरी तरफ का गुस्सा शायद खुद ही ठंडा पड़ जाए। क्रोध को तो एक नुकसान करने वाला भूत कहा गया है, जो अपना भी नुकसान करता है, दूसरों का भी। इसलिए अगर कोई गुस्सा करे तो या तो किनारा कर लो या फिर बहुत प्यार से, तरीके से समझाओ। खासकर जो ज्ञान देते हैं, सिखाते हैं, उनमें तो गुस्सा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, वरना उनके सिखाने का कोई असर ही नहीं होगा। समय की कीमत पर भी बहुत जोर है। एक गीत का भी जिक्र है, ये वक्त जा रहा है, और कहा गया कि मंजिल करीब आ रही है। हाँ, ये संगम युग मतलब पुरानी दुनिया के खत्म होने और नई दुनिया के शुरू होने का जो ये बीच का समय है, ये बहुत छोटा और बहुत कीमती है। इसमें एक एक सेकंड की वैल्यू है। इसलिए बाप का पैगाम, ये ज्ञान सब तक पहुंचाने की जिम्मेदारी है। इसमें गफलत यानी लापरवाही नहीं करनी। और पुरुषार्थ में ढीलापन खतरनाक हो सकता है। बिल्कुल। मुरली में चेतावनी है कि पुरुषार्थ में ढीलापन, ये कोई भी बदचलनी, मतलब कोई गलत आचरण, बदनामी ला सकता है। सिर्फ अपनी नहीं, बल्कि उस संस्था या ज्ञान की भी जिससे वो जुड़े हैं। ओह! ऐसे लोग ऊंचा पद नहीं पा सकते। जिनका पुरुषार्थ तेज है वही आगे बढ़ते हैं, इज्जत पाते हैं। आखिर में जब रिजल्ट निकलेगा तब सबको पता चलेगा कि किसने कितनी मेहनत की और कौन क्या बना। मुरली में बांधेलियों का भी जिक्र आया। ये कौन है और उनके लिए क्या संदेश है? बांधेलिया उन आत्माओं के लिए कहा जाता है जो शायद घर, परिवार या समाज के बंधनों की वजह से खुलकर ज्ञान मार्ग पर नहीं चल पाती, सेंटर्स पर नहीं जा पाती। अच्छा। लेकिन मुरली कहती है कि ऐसी आत्माएं अगर घर में रहकर भी तीव्र याद में रहती हैं, बाप को बहुत प्यार से याद करती हैं, मतलब एक तरह से तड़पती हैं याद में, तो वो शायद साथ रहने वालों से भी ऊंचा पद पा सकती हैं। अरे वाह! बाप का संदेश है कि वो याद की यात्रा में रहें, पवित्रता और दैवी गुण अपनाएं, तो उनके बंधन खुद ब खुद कटते जाएंगे और पापों का बोझ हल्का होगा। याद में बहुत शक्ति है। तो आज की इस पूरी बातचीत से ये साफ है कि ये ज्ञान प्यार को बेस बनाकर परमात्मा की याद से खुद को पवित्र और शक्तिशाली बनाने, देवताओं जैसे गुण अपनाने और लगातार खुद को सुधारने पर फोकस करता है। जी। और ये सिर्फ अपनी यात्रा नहीं, बल्कि दुनिया के बदलाव से भी जुड़ी है। हाँ बिल्कुल। और अगर हम आज की मुरली का सार देखें जो हमें जीवन में उतारना है, तो दो बातें खास हैं। पहली, अपनी चाल चलन देवताओं जैसी बनानी है। कोई भी बुरा बोल मुंह से न निकले, ये आंखें कभी क्रिमिनल ना हो। और दूसरी, क्रोध का भूत बहुत नुकसान करता है। ताली दो हाथ से बजती है, इसलिए कोई गुस्सा करे तो किनारा कर लेना है, उन्हें प्यार से समझाना है। आज का वरदान भी इसी से जुड़ा हुआ लगता है। त्याग, तपस्या और सेवा भाव की विधि द्वारा सदा सफलता स्वरूप भाव। जी, इसका सार यही है कि सच्ची सफलता त्याग से मिलती है। हद के मैं और मेरे का त्याग, तपस्या से मतलब अच्छे रास्ते पर चलने के पक्के इरादे से, और निस्वार्थ सेवा भाव से। इसी से हम सफल होते हैं। और आज का स्लोगन भी बहुत गहरा है, संकल्प द्वारा भी किसी को दुख न देना, यही संपूर्ण अहिंसा है। बिल्कुल। अहिंसा सिर्फ हाथ या जुबान से नहीं, मन से भी, विचारों में भी किसी के लिए बुरा या दुख देने वाला भाव ना हो, यही असली पूरी अहिंसा है। साथ ही मुरली के आखिर में कुछ अव्यक्त इशारे भी हैं जो अभ्यास पर जोर देते हैं। अब लगन की अग्नि को तेज कर योग को ज्वाला रूप बनाओ। सेकंड में बिंदी स्वरूप बन मन बुद्धि को एकाग्र करने का अभ्यास बार बार करो। स्टॉप कहा और सेकंड में व्यर्थ देहभान से मन बुद्धि एकाग्र हो जाए। पावरफुल ब्रेक द्वारा मन बुद्धि को कंट्रोल करो। हाँ, जहां मन बुद्धि को लगाना चाहो वहां सेकंड में लग जाए। मतलब अपने योग को बहुत पावरफुल बनाना है और मन बुद्धि पर ऐसा कंट्रोल पाना है कि हम उसे फौरन फालतू बातों से हटाकर जहां चाहें एकाग्र कर सकें, एकदम पावरफुल ब्रेक की तरह। और इन सब बातों के बाद वही सवाल फिर से एक बार मन में आता है जिस पर हमने बात की थी कि अगर सब कुछ ड्रामा में फिक्स्ड है, हर आत्मा का पार्ट पहले से तय है, तो फिर ये पर्सनल मेहनत, बदलाव के लिए इतने गहरे इशारे, चेतावनियां, इनका क्या मतलब है? हाँ। मुरली कहती है ड्रामा पुरुषार्थ कराएगा, लेकिन साथ ही ये भी कहती है कि पुरुषार्थ करो, तेज करो, वरना पद खराब हो जाएगा। ये सोचने की बात है कि हम अपनी रोज की जिंदगी में
इस किस्मत और कोशिश के बैलेंस को कैसे समझें? और इसे अपने अभ्यास में कैसे लाएं? क्या ड्रामा को जानना हमें ज्यादा जिम्मेदार बनाता है या कम? बिल्कुल, ये एक बहुत गहरा चिंतन बिंदु है। और इसी विचार के साथ आज की चर्चा को यहीं रोकते हैं। ओम शांति। ओम शांति।